हेलो, आदरणीय श्री भरत कुमार जी काला जी हमारे बीच में है। हाँ, काला जी साहब आइए आप और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। पहले मंगलाचरण कर दीजिए। मंगलाचरण करवाइए। हाँ। काला जी मंगलाचरण सहित। काला जी मंगलाचरण कर रहे हैं ना? भरत अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जी। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहे हैं। आप सुन रहे। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्यो जिन शासनोन्नति करा रत्न विद्या आचार्यो जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठकर विमरा पूज्य रत्नत्रयाराधिका सिद्धेश पंच गुरुवे पंच मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम एनं हेतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए चार जगत आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। अब मंगलाचरण हो गया है। हाँ। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी विनयाञ्जलि। देखिए, आज हमें बहुत है कि हमारे अत्यंत प्रिय भाई निर्मल जी का स्वर्गवास हो गया। निर्मल जी नीरज जी के छोटे भाई और हमारे आरिका विशुद्धवती माता जी के भाई। इन्होंने महासभा में जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मुझे उन्होंने 40 वर्षों में जो अद्भुत सहयोग दिया है तन मन और धन से, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और महासभा के सभी पदाधिकारी योगदान को नहीं भूल सकता। वे विशुद्धवती माता जी के परम भक्त थे और विशुद्धवती माता जी आर्ष समर्थक थी और निर्मल जी हमेशा आर्ष परंपरा की रक्षा की बात मुझसे करते थे। बोलते थे निर्मल जी, सज्जातीय की रक्षा होगी तो जैन धर्म की रक्षा होगी। बहुत जरूरी है सज्जातीय की रक्षा। आजकल लोग जो विजातीय कर रहे हैं, इससे आपको बहुत नुकसान होगा, ये हमेशा मुझे कहते थे। और जब भी लखनऊ आते थे, हम 2-3 दिन 4 दिन साथ में रहते थे, उनकी धर्मपत्नी भी आती थी, तो हम लोग वो बहुत हमारा एक घरेलू सा व्यवहार उनके साथ में था। और उन्होंने जो साकार के बारे में जो कार्य किया है वो भी अद्भुत है। उनका जो साकार के बारे में उनका बहुत लगन थी और पूरी समर्पण की भावना थी। वो पुरातत्व की रक्षा के बारे में जो हमारे निर्मल जी, जो नीरज जी उनके भाई थे, उनके जो विचार थे वही निर्मल जी के विचार थे। वो हमेशा चाहते थे कि जैन धर्म की पुरातत्व की रक्षा हो, और कोई भी आदमी पुरातत्व के साथ छेड़छाड़ करता था तो नीरज जी प्रकट कर देते थे, लेकिन निर्मल जी प्रकट नहीं करके लेकिन मन में महसूस करते थे। निर्मल जी के बराबर सरल आदमी मिलना बहुत कठिन है। उनकी में अहम तो था ही, अपन किसको बोलते हैं कि निर्मल जी की डिक्शनरी में नहीं था। उन्होंने जो हमारे आर्ष परंपरा की रक्षा की है, जो उन्होंने हमारे जैन धर्म की रक्षा की है, जो जैन संस्कृति की रक्षा की है, वो हमेशा के लिए सब लोग याद करें। हमारे यहाँ के भागेंद्र से बात हुई, वो बहुत ही निर्मल जी के बारे में बहुत ही अच्छी बात व्यक्त की उन्होंने। सभी विद्वान हैं, निर्मल जी के बारे में बहुत ही अच्छी बात होती है। और हमारे संत वगैरह में वो जा करके
और भट्टारक से, चारुकीर्ति स्वामी से अनेक बार उन्होंने आशीर्वाद लिया है। चारुकीर्ति स्वामी जी उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित होते थे और बहुत ही ज्यादा उनके साथ में घनिष्ठता रखते थे। आज आचार्य भगवान साहब महाराज को भी ये इनके स्वर्गवास होने से उनको भी मन के अंदर में तकलीफ हुई और हमारे जो संघ है वो बहुत ही ज्यादा सब साधु वगैरह निर्मल जी की आत्मा को शांति मिले भी मेरे ख्याल से उन्होंने उनके मन में भावना है। मैं आज सारे भारतवर्ष समाज के महासभा के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों और सभी हितैषियों की तरफ से निर्मल जी को अपनी विनम्र अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान जिनेन्द्र से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी जाए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो उनके परिवार वाले हैं उनको इस महान दुख को सहन करने के लिए क्षमता प्रदान करे भगवान। और मैं ये समझता हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार वाले भी उनके पद चिन्हों पर चले और आर्ष परंपरा की रक्षा करे और जैन धर्म की रक्षा करे। यही भावना के साथ में मैं निर्मल जी को बहुत आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय सेठी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राजकुमार जी सेठी साहब, जो गोमटेश्वर महोत्सव मस्तकाभिषेक में कलश आवंटन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आदरणीय श्री राजकुमार जी सेठी साहब अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आज ऐसा प्रसंग में हम लोग ये जूम मीटिंग कर रहे हैं। निर्मल जी जैन सतना, इनसे मेरा परिचय 93 के अंदर में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर जब वो एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय हुआ था। उसके बाद में लगातार 2006 के महामस्तकाभिषेक में एवं 2018 के महामस्तकाभिषेक में भी उनका मार्गदर्शन और उनसे चर्चा मेरी बराबर होती रही है। वो परम पूज्य आर्य का 105 गणनीय आर्य का विशुद्धमती माता जी के छोटे भाई थे और माता जी से जब मैं मिला था और माता जी से मेरी चर्चा हुई थी तो माता जी ने आर्ष मार्ग के बारे में जो मार्गदर्शन था उस मार्ग के ऊपर में चलने हेतु नीरज जी जो पुरातत्वविद थे एवं निर्मल जी बराबर मुझे प्रेरित करते रहे हैं। महामस्तकाभिषेक के अंदर में इन दोनों भाइयों का मार्गदर्शन मुझे 2006 में और निर्मल जी का मार्गदर्शन 2018 में मुझे प्राप्त हुआ और इनके मार्गदर्शन के अंदर में ही मैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और ये जो कलशाभिषेक का कार्य शांतिपूर्वक कर सका और इन्होंने हर तरह का मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं इनके बारे में क्या बोलूं, निर्मल जी भाई साहब ने सब कुछ बताया ही है कि कितने जैन धर्म प्रभावक थे और कितनी इनकी आर्ष परंपरा के प्रति प्रतिबद्धता थी और कहीं भी जरा से भी अगर आर्ष परंपरा के अंदर में चोट होती थी तो इनका बराबर मेरे पास मार्गदर्शन आ जाता था। इनके जो भांजे हैं सुरेश जी मरोरा वो भी बराबर मुझसे इनके विषय में कांटेक्ट में रहते थे। मैं सुरेश जी भाई साहब को जो इनके मामा जी आज निर्मल जी थे महासभा की त्रिश दक्षिणी महासभा की ओर से उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे परिवार की ओर से भी अर्पित करता हूँ। हमारी पूर्वांचल की दिगंबर जैन समाज की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको भगवान सद्गति दे, परिवार जनों को उनका इस अक्षम में कमी को सहन करने की शक्ति दे। यही जिनेन्द्र भगवान से मेरी प्रार्थना है। वे जहाँ भी हो और उनके मार्ग पर उनका परिवार चल करके महासभा की एवं जैन धर्म की एवं आर्ष परंपरा की सेवा करते रहे, ये मेरी भावना है। बोलिए महावीर भगवान की जय। धन्यवाद श्री सेठी जी। हमारे बीच में जमनालाल जी आपावत भी है और उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर सरोज कुमार जी कवि इंदौर से, जो निर्मल जी के भांजे हैं। आदरणीय सरोज कुमार जी इंदौर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आदरणीय सरोज कुमार जी।
मैं उनका भांजा हूं, लेकिन भांजा नहीं भी होता तो भी निर्मल जी जैसे व्यक्ति मेरे लिए प्रणम्य होते, आदर्श होते। वे जैन धर्म और जैन समाज दोनों के प्रति इतने समर्पित थे कि पूरा जीवन उन्होंने अपने लिए अलग से नहीं निकाला। पूरे देश में शाकाहार की प्रदर्शनियां लादे लादे वो घूमते रहते थे। एक बार मैंने उनसे कहा कि मामा, ये जैनियों के बीच में शाकाहार का प्रचार क्यों करते हैं? ये तो दूसरे लोगों के सामने करना चाहिए। बोले तुम ठीक कहते हो, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि जैन समाज में भी शाकाहार का महत्व समझाना बहुत जरूरी काम है। वे बहुत अच्छे कवि थे। मैंने बहुत सारी कवि गोष्ठियां उनके साथ की हैं। जब किसी पत्रिका के लिए कोई लेख मांगा, उन्होंने तत्काल भेज दिया। वे हर साल तीर्थ यात्रा पर जाते थे अपनी पत्नी के साथ, हमारी मामी जी के साथ, और लौटकर पूरा विवरण छापकर पूरे देश में सारे मित्रों को भेजते थे, जिससे कि सबको ज्ञात हो जाए कि वे क्या कर रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए। हमारे मामा जी निर्मल जी बहुत ही सामान्य स्थिति से आगे बढ़े। मैंने उनको पांव से चलने वाली टेडल मशीन पर छापा खाना में काम करते हुए भी देखा। बहुत संघर्षशील। और नीरज जी के तो ऐसा मानिए कि अपने बड़े भाई नीरज जी के लिए तो वो राम के लक्ष्मण के समान थे। ये दोनों की जोड़ी ने बहुत काम किया। वे चले गए। कुछ खुशी इस बात की है कि खाट पर पड़े पड़े नहीं, चलते फिरते हुए और खुशी खुशी जीवन जीते हुए, हम सबको आशीर्वाद देते हुए, परिवार को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाते हुए एक बहुत ही शानदार किस्म का आदर्श श्रावक हम लोगों के बीच में से चला गया है। मेरी उनको बहुत बहुत सप्रणाम, श्रद्धांजलि। उन्हें शांति मिले, यही कामना। धन्यवाद आदरणीय सरोज जी। हमारे बीच में प्रोफेसर भागचंद जी भागेंद्र भी उपस्थित है और राजेंद्र महावीर सनावत भी उपस्थित हैं। मैं इससे पहले आमंत्रित करता हूं महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय श्री जमनालाल जी हपावत को। जमनालाल जी हपावत। बोले भाई भगवान आवाज आ रही है। आदरणीय निर्मल बहुत सरल बच्चे, हमें तो कि आर्या विशिष्ट माता जी के और नीरज जी के छोटे भाई, हमारा उनका परिचय मंचों पे होता था, स्वर्ण बेलगुला में हुआ, और वो महासभा के प्रति बहुत समर्पित थे। हमारा उनका एक मेरी यादगार में है कि उदयपुर में जो मुक्ताकाश पंचकल्याणक हुआ, उसमें आदरणीय नीरज जी, आदर जी निर्मल जी व फिरोजाबाद वाले हमारे अनूप जी एडवोकेट, वो सब मेरे घर पे आए। एक दिन मेरे खाना खाया, वो मुझे उनके मेरे मन में बहुत स्मरण है। आज उनको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी रहे, ऐसे उत्तम विचार वाले इतने सरल प्रणामी यदि स्वर्ग में गए होंगे, हम उनकी आत्मा की उत्तम गति मिले, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद श्री हपावत जी, धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं राजेंद्र महावीर सनावत और उसके बाद में आदरणीय भागचंद जी भागेंद्र दमोह। नमस्ते अध्यक्ष। जैसे राजेंद्र जी महावीर सनावत। राजेंद्र भाभी जी हैंड रेस कीजिए, दिख नहीं रहे। आदरणीय भागचंद जी साहब भागेंद्र दमोह।
डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत भी हमारे बीच में दिख रहे हैं। हेलो, बोलिए बोलिए राजेंद्र महावीर। शोकाकुल हमारे सभी निर्मल जी के परिवारजन एवं महासभा के अध्यक्ष जो इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय निर्मल जी अपावत जी, और संचालन कर रहे आदरणीय मारोरा जी। आज जैन दर्शन के सामने जो विकट स्थिति है और उन विकट परिस्थितियों में निर्मल जी और नीरज जी ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं जब निर्मल जी के बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, तो मुझको लगता है कि एक चौथी कक्षा पढ़ा हुआ व्यक्ति जैन दर्शन में अपने अनुभव के दम पर, अपने विचारों के प्रवाह के कारण, अपनी उत्कृष्ट भावना के कारण इस जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने विदेशों तक गया। आरिका विशुद्धमती माता जी के छोटे भाई होने का सानिध्य उन्हें प्राप्त है। निर्मल जी को नीरज जी जैन सतना के छोटे भाई होने का सानिध्य प्राप्त है, और हमें इस बात का गर्व होता है कि हम नीरज जी और निर्मल जी से हमको बात करने का मौका मिला, हमको उनके साथ कुछ परिचर्चा करने का मौका मिला है। वास्तव में ऐसे बेबाक और ऐसे सटीक टिप्पणी करने वाले लोग अब विद्वत जगत में बहुत कम बचे हैं, और जिन्होंने श्रवण बेलगोला का एक गोमटेश गाथा और महोत्सव दर्शन नीरज जी ने लिखी, इसमें निर्मल जी का पूरा सहयोग रहा है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि आज सुधीर जी और सतीश जी, उनके दोनों पुत्र समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हैं, और मुझे ये कहते हुए रोमांच होता है कि जैसे उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास हुआ हो, और वो कुछ महीने भर पहले ही मेरे पास खबर आई थी कि वो 5 लाख रुपए का चेक लेकर के और कलेक्टर के पास चले गए, और उन्होंने अपनी इस संपदा का त्याग भी अपने जीते जी अपने हाथों से किया। ये बहुत ही उत्कृष्ट भावना का परिचायक है, और संवाद 11 में हम सब उनके माध्यम से जुड़े। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और कामना करता हूं कि सुधीर जी और सतीश जी, उनके जो विचार हैं, उनके जो लेख हैं, उनके माध्यम से निरंतर वो लेख हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, वे हमेशा उन बातों को प्रसारित करते रहें, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मारोरा जी ने बहुत अच्छे प्रयास किए, और हपावत जी ने भी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने में जो प्रयास किए हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये महासभा ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाया है निर्मल जी की झूम मीटिंग करा करके इस चैनल पर, क्योंकि हो सकता है कि हम सब वहां पर ना पहुंच पाते, लेकिन आज झूम ऐप के माध्यम से हम कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, और उस गुणानुवाद के माध्यम से कई युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, कई हमारे उनके परिवार के युवा जनों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पूर्वजों ने ये कार्य किए हैं। तो मैं परम पूज्य आरिका विशुद्धमती माता जी को भी इस अवसर पर अपना वंदनावी निवेदन करता हूं, और बहुत बहुत उत्कृष्ट भावना के साथ निर्मल जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि रखते हुए ये कामना करता हूं कि उन्हें सद्गति तो प्राप्त होगी ही, साथ ही ये परिवार पर और पूरे भारतवर्षीय जैन समाज पर जो ये अनब्र वज्रपात हुआ है, वह हम सबको सहन करने की शक्ति मिले, और उन जैसे लेख लिखने की, उन जैसे कार्य करने की प्रेरणा मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि। ओम शांति। धन्यवाद श्री राजेंद्र जी महावीर। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े श्रद्धा और विनम्रता के साथ आदरणीय डॉक्टर भागचंद जी भागेंद्र को, भागचंद जी भागेंद्र दमोह आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस बीच हमारे बीच में दिख रहे हैं ब्रह्मचारिणी समता दीदी मारोरा, और उनके पुत्र दोनों सुधीर भाई, सतीश भाई, सुधाकर जी, उनकी माँ यानी निर्मल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी, उनकी छोटी बहन श्रीमती चंदन जैन मारोरा, ये सभी लोग यहाँ दिख रहे हैं। और अब आदरणीय भागचंद जी अपना वक्तव्य अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी सेठी और महासभा के संपूर्ण राष्ट्र के पदाधिकारी
आदरणीय कवि सरोज जी, सुरेश जी मारोरा और श्री निर्मल जी के परिवार वृंद, हम सबको ये विदित है कि 88 वर्ष की उम्र में 4 जून 2020 को शाकाहार के उत्कृष्ट प्रसारक श्री निर्मल जी का देहावसान हुआ। हमारी बहुत सी स्मृतियां निर्मल जी के साथ जुड़ी हैं। निर्मल जी की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। डीठी हमारी भी जन्मभूमि है। आदरणीय श्री नीरज जी, आरिका रत्न विशुद्धमती माता जी और श्री निर्मल जी, हम लोग सब पड़ोस में रहते थे, साथ साथ खेलते थे और स्वाभिमान के प्रसंग जब कभी कहीं आते थे तो आदरणीय नीरज जी कहते थे कि तुमने भी उसी कुएं का पानी पिया है जिसका हमने पिया है। हम निर्मल जी को अपने बड़े भाई के रूप में सदैव देखते हैं, किंतु एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार लक्ष्मण सिंघई का जो संपूर्ण क्षेत्र में गौरवपूर्वक न्याय नीति के निर्धारण के लिए आज भी स्मरण किया जाता है और पूज्य भरणी जी महाराज ने अपनी जीवन गाथा में भी जिसका उल्लेख किया है, निर्मल जी उन्हीं के छोटे बेटे थे, हमारे पड़ोस में रहते थे, हम सब साथ साथ खेलते थे और निर्मल जी और नीरज जी की जोड़ी रामायण के उस कथा प्रसंग को चरितार्थ करती है कि जहाँ भाइयों के बीच में जो स्नेह होता है और राम लखन जैसी जोड़ी कही जाती है, हम सब उनको इस तरह से याद करते हैं और उनमें जो अद्भुत विनय, आज्ञाकारिता और आर्ष मार्ग के मूल संस्कारों के संवर्धन के लिए जो प्रवृत्तियां रही हैं, निरंतर उन्होंने अपने प्रवचनों से, अपने लेखों से, अपनी कविताओं से प्रवर्धित किया है, आगे बढ़ाया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, की जो प्रकृति है वह टूटे पैर भी जन्मभूमि के विकास के लिए दोनों भाई आगे बढ़ते थे। हमें गौरव है कि जब विशुद्धमती माता जी धरियावद में संलेसनारत थी, उन्होंने वहां हम जब दर्शन को गए तो उन्होंने कहा था कि भैया क्यों जाते हो, सभी कुछ तुम्हें तो करना है। निर्मल जी और नीरज जी सब वहीं थे, किंतु समाधि की अंतिम रात्रि हम माता जी के सानिध्य में थे। समाधि के उपरांत भी सारे कार्यक्रम का संचालन हमने किया था। निर्मल जी अभी हमारी मातेश्वरी के देहावसान पर यहाँ आए थे और उनके पत्र, उनकी डायरियां, उनके जो प्रवचनों के कार्यक्रम के जो रिकॉर्ड संपूर्ण देश में भेजे जाते थे, महासभा को आगे बढ़ाने में उनका अद्भुत योगदान रहा है। जैन संस्कृति, जैन साहित्य और जैन संतों के आर्ष मार्ग की परंपरा को महासभा की छत्र छाया में आगे बढ़ाने में निर्मल जी का अद्भुत योगदान रहा है। ऐसी जोड़ी जो निर्मल जी और नीरज जी की रही है और मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण रहा है, हमें गौरव है कि अभी 2 वर्ष पहले ही पर्युषण पर्व का उनका जो प्रवचन है, संपूर्ण पर्युषण पर्व जन्मभूमि रीठी को कराने का सौभाग्य मिला और उन्होंने कहा था कि भैया तुम भी कहीं नहीं जाना। हम लोगों ने बाजू बाजू बैठ करके एक साथ अपनी जन्मभूमि के ऋण में
अपनी भावनाओं को समायोजित करने का प्रयत्न किया है। और वहाँ श्री नीरज जी, निर्मल जी के प्रयत्नों से जो सुमित्रा सदन का लोकार्पण श्रद्धेय श्री निर्मल जी सेठी के माध्यम से हुआ, वह अद्भुत सुमित्रा सदन, जिसमें 30 साधु एक साथ सारी व्यवस्थाओं के साथ विश्राम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, और आम आदमी के लिए भी वह स्थान सुलभ है, जो श्री निर्मल जी और नीरज जी की यादों को हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ाया जाए। उनके परिवार के द्वारा संवर्धित जैन मंदिर के सामने नीम का झाड़ और वो चबूतरा जिसमें इस बात का शिलालेख लगा हुआ है, हम लोग रोज गौरव पूर्वक उसको स्मरण करते हैं। निर्मल जी हमारे बड़े भाई जैसे रहे हैं, और संपूर्ण परिवार के ऊपर जो ये कष्ट, ये दुख की छाया आ पड़ी है, हम सब उनके साथ हैं। निर्मल जी की जो दिवंगत आत्मा है, उनकी साधना, सद्गति और उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ावे। हम सब समशोकार्थ हैं। महासभा के इस कार्यक्रम के साथ हम भी एक अंग के रूप में उनके साथ खड़े हुए हैं। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। बीच में आ गए हैं श्री कपूर चंद जी गुहारा साहब, श्री अनूप चंद जी एडवोकेट, डॉक्टर अल्पना जैन देवलाली, प्रोफेसर वीर सागर जी दिल्ली, डॉक्टर निशा जैन भोपाल, सुषमा जी भिलाई, डॉक्टर हरेश चंद जी भिलाई, ऋषभ जी आदित्य, सुजाता जी आदित्य बम्बई। मैं आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब श्री श्रेयांश कुमार जी बड़ौत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत। नील गुहारा, रश्मि जैन, सुषमा जैन, अल्पना जैन, राजकुमार सेठ, एनके सेठ। अरे मिस्टी, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही। अच्छा, नमो जनानम। हमारे बीच से श्री निर्मल जी जैन सतना, जो देश के मूर्धन्य मनीषी थे और जिन्होंने शाकाहार प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ था, ऐसे विद्वान का चला जाना निश्चित रूप से संपूर्ण विद्वत जगत के लिए दुख का विषय है। और इस शोक की घड़ी में हम उन्हें स्मरण करते हैं और उनके कार्यों को भी स्मरण करते हैं। उनके जो कार्य थे, जिन्होंने जैन धर्म की ध्वजा पताका फहराई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विश्व में जैन धर्म का नाम ऊंचा किया जा सकता है, तो उसमें शाकाहार भी एक ऐसी कड़ी है, ऐसा माध्यम है जो बहुत उपयोगी होता है। जहां तत्व चर्चा में उन्होंने गहरी अभिरुचि सतत ली, उसमें सबसे बड़ी देन उनके परिवार की थी, क्योंकि उनके परिवार से जैन शास्त्रों की ज्ञाता और सबसे बड़ी सिद्धांत करणानी योग की विदुषी आरिका रत्न विशुद्धमती माता जी रही हैं। और भाई नीरज जी
हमेशा करणान योग की चर्चा किया करते थे, उसी में रुचि भाई निर्मल जी की रही है। हमारी संस्था अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद से वो प्रारंभ काल से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने विद्वानों के बीच जो सरलता से बात रखी और अपनी बात के माध्यम से विद्वानों के मानस को जैन धर्म की गहराइयों में पहुंचाने का जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, निश्चित ही वो श्लाघनीय रहा। मैंने उनके जीवन के अनेक प्रसंग जाने हैं, पढ़े हैं। अनेकों बार 8-8 दिन 10-10 दिन साथ साथ रहने का अवसर मिला है। उनकी चर्चा हमें बहुत अच्छी लगती थी। आचार्य वर्धमान सागर महाराज के पास और श्रवण बेलगोल के महामस्तकाभिषेकों में उनने जो अपना योगदान दिया, साथ में उन्होंने जो तत्व चर्चा के माध्यम से हम लोगों के मन को अपनी ओर खींचा, निश्चित ही वो हमारे आदर के पात्र हैं। और हम ऐसे विद्वत मनीषी का निश्चित रूप से जाना अपने लिए दुख का विषय मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्हें केवल इस सभा एक सभा अभी हमारे भाई मारोरा जी ने, सुरेश मारोरा जी ने पहले भी की थी, लेकिन महासभा का ये जैनम जूम चैनल निश्चित रूप से हमारे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से यह श्रद्धांजलि सभा संपूर्ण देश विदेश में निर्मल जी की स्मृति को निश्चित रूप से स्थिर रखेगी। हम चाहते हैं कि निर्मल जी की स्मृतियां बिल्कुल हमेशा हमेशा बनी रहें और उन्हें हम एक पुस्तकाकार का रूप दें, ग्रंथाकार का रूप दें। विद्वानों के विचार हम संजो करके उसे प्रकाशित कराएं तो बहुत अच्छा काम होगा, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके कार्यों को सभी विद्वान जान सकेंगे, अगली पीढ़ी उनको जान सके और उनके कार्यों का स्मरण करके प्रेरणा भी प्राप्त कर सके। ऐसे प्रेरणा के स्रोत श्री निर्मल जी सतना, जो जगत के ध्रुव तारा थे, जो विद्वत जगत में श्लाघनीय प्रशंसनीय कार्यों को करने वाले थे, उनकी मैं स्मृति करता हुआ उन्हें बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, वह स्वर्ग में विराजमान है, परंपरा से वह मानव धारण शरीर धारण के पद की भावना भाते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं और परिवर्तनी संसारे मृता को वाना चाहे परिवर्तन भाव से जैन चंदेरिया जी अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। शरीर का परित्याग किया, यह है उनके जीवन के लिए निश्चित रूप से हमारे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आपका नाम आएगा तब बोलना। अभी तो सब चल रहा है। कोई बोल रहे हैं अभी? आवाज आ रही किसी?
हेलो, हमारे सामने श्री डॉक्टर वीर सागर जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उसके भी बाद में सुषमा जी बिलाई, सुजाता जी बम्बई, अल्पना जी देवलाली, ब्रह्मचारिणी समता जी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रोफेसर वीर सागर जी दिल्ली, कृपया आवे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हेलो हेलो, प्रोफेसर वीर सागर जी दिल्ली। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। आदरणीय पंडित निर्मल जी से मेरा लगभग 30 वर्ष से भी अधिक से बहुत अच्छा परिचय था। मैंने उनके अनेक व्याख्यान तो सुने ही, उनके लेख आदि तो पढ़े ही, लेकिन उनका निकट सानिध्य भी किया। एक आधा बार बनारस में तो हम 3 दिन लगातार साथ रहे थे और वे बहुत ही विशुद्ध परिणामों के, बहुत ही सरल स्वभावी और बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव के व्यक्ति थे। और मुझ पर उनका इतना वात्सल्य था कि मैं आपको क्या बताऊं। सदा ही बहुत मुझे प्रोत्साहित करते थे, बहुत समीक्षा भी करते थे, तो बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे। आपको एक प्रमाण देता हूँ, ये एक पुस्तक और ये एक पत्र उन्होंने मुझे आज से 27-28 वर्ष पहले भेजा था, वो मेरे पास अब तक रखा है। और ये उन्होंने मुझे मेरे विवाह से के समय आशीर्वाद भेजा था। ये पत्र आज मैंने फिर से निकाल कर पढ़ा तो मुझे उनकी स्मृतियां फिर से तरोताजा हो गई। और वे मुझसे एक बात बहुत कहते थे, वो ये कहते थे कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है कि तुम समाज के किसी एक धड़े में बटकर नहीं रहते हो, सब जगह जाते हो, उठते हो, बैठते हो, सबको सुनते हो और शांति से जैन दर्शन को ईमानदारी से समझने समझाने की कोशिश करते हो। और ऐसे ही करते रहना, समन्वय के साथ में जैन दर्शन को ठीक से समझ पाओगे। ये मुझे वो बार बार कहते थे। आज मुझे उनकी स्मृति भाव विह्वल कर रही है। मैं शुभकामनाएं करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि वे जहाँ भी हैं देव शास्त्र गुरु की शरण में रहें, रत्नत्रय की प्राप्ति करें। यही मेरी बहुत बहुत उनके लिए मंगल कामनाएं हैं। उनके परिवार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानियों की मृत्यु कभी भी शोक का विषय नहीं होती है, धर्मात्मा की मृत्यु बिल्कुल भी शोक का विषय नहीं होती है। उन्होंने पूरा जीवन स्वपर कल्याण में लगाया है, इसलिए उनके परिवार के लोग बहुत धैर्य धारण करें और उनके बताए हुए धर्म के मार्ग पर सभी लोग चलें। इसी में उनको, उनके प्रति श्रद्धांजलि रहेगी। एक बार फिर निर्मल जी को मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आवाज दे रहा हूँ भरत कुमार जी काला, जो जैन गयट सर्वमान पत्र है उसके मुख्य पदाधिकारी है। उसके बाद में कपूर चंद जी घुआरा साहब। भरत कुमार जी काला, बोलिए 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 काला जी। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। आदरणीय श्री नील कुमार जी साहब जैन सतना से है। मेरा करीब 40 साल से संबंध रहा है और कई बार उनके साथ में मंचों के ऊपर बैठना, उठने का और बोलने का भी अवसर मिला है। बहुत पहले परम पूज्य आचार्य कल्प, जो बाद में आचार्य बने थे, पट्टाचार्य बने थे, चारिचूर्ति आचार्य श्री शान सागर जी महाराज की परंपरा में आचार्य कल्प अजीत सागर जी महाराज के सानिध्य में किसी राजस्थान के अंदर एक बैठक हो रही थी। उस बैठक के अंदर श्री भारत दिगंबर जी महासभा के सभी पदाधिकारी, श्री निर्मल जी सेठी जी वगैरह सभी थे। उसमें
आप भी उपस्थित थे, श्रीमती माता जी संग में थी और आप उस सभा का संचालन कर रहे थे निर्मल जी, और बड़े ही मधुर भाषा में, बड़े विनम्रता के साथ में, बड़े अच्छे सरलता के साथ में उस सभा का संचालन किया था। उसके बाद में उन निर्मल जी से मेरा श्रवण बेलोगरा के अंदर 1993 में 2006 के अंदर भी बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, घनिष्ठ प्रेम रहा और कई वार्तालाप, कई चर्चाएं होती थी। निर्मल जी का जब स्वर्गवास हुआ वे 99 वर्ष के थे। उसके बावजूद भी अंत तक उनका शरीर, पूरा शरीर काम दे रहा था। वे सक्रिय थे, किसी प्रकार की बीमारी उनको नहीं थी, अल्प सी बीमारी आई थी। 90 साल के बावजूद भी वे अत्यंत अपने व्यवहार के अंदर कुशल थे, सावधान थे, जागरूक थे। ऐसे निर्मल जी जो समाज के एक बहुत बड़े अच्छे श्रेष्ठ विद्वान में रहे हैं, उनके जाने से बड़ा ही दुख हुआ है। उनके परिवार को, उनके सारे संबंधियों को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से उनके स्मृति में हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ दूरस्थ आत्मा को सद्गति प्राप्त हो ऐसी कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय वीरम। जय हिंद सर। भरत कुमार जी काला, धन्यवाद साहब। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री अनूप जी जैन एडवोकेट, जो आदरणीय श्री नीरज जी के भी साथी रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर निशा जी भोपाल, डॉक्टर नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़, शैलेंद्र जी और डॉक्टर साहब भोपाल से, ऋषभ जी आदित्य, सविता जी इंदौर, संजय जी मारवाड़ा, तेजपाल जी पाटली साहब, तीर्थंकर ऋषभदेव विद्युत महासंघ के अध्यक्ष महोदय स्वामी जी और महामंत्री जी विजय जैन जी हस्तनापुर, ऋषभ कुमार जी चंदेरिया। आवाज दे रहा हूँ आदरणीय श्री अनूप जी एडवोकेट, पधारिए। अनूप जी एडवोकेट साहब, चलिए। डॉक्टर सुजाता जी बम्बई। सुजाता जी बम्बई बोले हैं जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम ह्रीम नमः। कक्का जी का जाना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई रहा और हमने अपना पूरा बचपन दादा के डर से और कक्का के साथ मौज मस्ती में बिताया। उन्होंने हमेशा हम लोगों के साथ खेलते हुए, कैरम बोर्ड बहुत खेलते हुए उन्होंने जो हमें कहानियां, छोटी छोटी कहानियों के रूप में नैतिक शिक्षाएं दी, वो आज हमारे जीवन में हमें बहुत उपयोगी हो रही हैं। और आदरणीय दादा विशुद्धमती माता जी और कक्का जी जैसे लोगों का सानिध्य मुझे मिला अपने बचपन से अभी तक में। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी। अब हम आमंत्रित करते हैं भाई सुनील जी गुहारा। इसके बाद में ऋषभ जी चंदेरिया तैयार रहेंगे। सुनील जी गुहारा आइए और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अनम्यूट कीजिए आपको। जी सुनील जी पहले अनम्यूट कीजिए मोबाइल से। तो चाइनीज ही है। सुनील जी मोबाइल में अनम्यूट कीजिए पहले। राइट साइड में एक बटन है। सब बैठे रहे मैं बोल ही बन रहा कोई। सुनील जी आवाज नहीं आ रही है। ऑप्शन है म्यूट का, माइक जैसा ऑप्शन आता है वहाँ पे राइट क्लिक पर माइक जैसे ऑप्शन जो करें वो दबाइए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी आवाज आ रही है आदरणीय? हाँ जी आ रही। बोलिए बोलिए। राजा राणा छत्रपति हाथन के अश्वार मरना सबको एक अपनी अपनी बार।
आज की इस विनयांजलि सभा में उपस्थित समाज गौरव सम्मानीय श्रीमान निर्मल सेठी जी, निर्मल कुमार जी सेठी जी एवं आदरणीय मामोरा जी, सम्मानीय परिवार परिजन, आज की इस दुख की क्षण समय में मैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय समाज गौरव न्यायमूर्ति एवं हम सबके सम्मानीय सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी सम्मानीय पंडित निर्मल जी की दुखित निधन का समाचार मिला। निश्चित तौर से संपूर्ण सकल दिगंबर जन समाज के लिए दुख का समय है और मैं कपूरचंद जी गुहारा परिवार की ओर से, सकल दिगंबर जन समाज की ओर से, दौड़गेर प्रबंध कमेटी की ओर से, ट्रस्ट कमेटी की ओर से विनयांजलि अर्पित करता हूं। सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय गुहारा जी भी साथ में थे, धन्यवाद आप सबको। अब मैं आमंत्रित करता हूं ऋषभ जी चंदेरिया कोतमा। ऋषभ जी चंदेरिया कोतमा। आज हेलो हाँ हेलो बोलिए। हाँ, सम्मानित स्वजनों, आज इस हेलो बोलिए जी दादा अनम्यूट कीजिए आप अपने को। सुरेश जी अनम्यूट कीजिए पहले मोबाइल से। मीट करिए, बोले मीट करिए, आवाज नहीं। हो गया अभी बोलिए। हेलो बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है जी आ रही है, बोलिए। सम्मानित स्वजनों, दादाजी के निधन से हमारे समाज ने एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को खोया, जिनकी छत छाया में काम करने का अनूठा आनंद था। दादाजी ने के सानिध्य में हम लोग काम करने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। दादाजी का कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन, छत्र छाया हम लोगों के ऊपर थी, जिसके कारण हम लोग समाज के बहुत सारे काम कर लेते थे। दादाजी के निधन से हमको, हमारे परिवार को, हमारी समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उस परिवार को इस क्षति को वहन कर सके और साथ ही उनकी छत छाया हमें बनी रहे और उन्हें सद्गति मिले। जय जिनेन्द्र। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, सकल कोतमा दिगंबर जैन समाज की ओर से और भारतवर्षी गोलापुरम महासभा की ओर से उन्हें सद्गति मिले, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हमारे बीच में तीर्थंकर ऋषभदेव विद्युत महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अनुपम जी भी साथ में हैं और गोलापुर महासभा के कार्यवाहक मंत्री देवेंद्र वारी जी भी साथ में है। मैं आवाज दे रहा हूँ बीके जैन साहब को। बीके जैन साहब पधारें और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बोलिए सर। जय जिनेन्द्र सभी को। ये बड़ा गहन दुख का समय है। अपने प्रकांड विद्वान, जैन साहित्य के दृष्टि, समर्पित धार्मिक जैन संस्कृति के रक्षक सोहवी निर्मल कुमार का भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें स्वर्ग में अच्छे से अच्छा पद दे। ये इनका सहयोग, इनका निर्मल जी का, यहाँ अहमदाबाद में निर्मल जी और उनके भाई नीरज जी का भी अहमदाबाद में में कई बार आना हुआ। एक आध बार हमारी मुलाकात, लंबा समय नहीं मिला, का दुख है, मगर ये सभी जन समाज के प्रति समर्पित रहे और इन सब निर्मल जी के लिए, उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं आवाज दे रहा हूँ जिनेश कोटिया जी दिल्ली, जो गोलापुर महासभा एनसीआर के मुख्य पदाधिकारी हैं। जिनेश कुमार जी कोटिया दिल्ली।
इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी समता जी मारोरा इंदौर। जो उनको आना नहीं जिनेश जी कोटिया। जिनेश जी बोलिए। अब आ रही हैं आपके सामने ब्रह्मचारिणी समता दीदी इंदौर, आइए। डॉक्टर अल्पना जी देवलाली, डॉक्टर अल्पना जी देवलाली। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है, आ रही है। सभी लोगों को हमारा सादर जय जिनेंद्र जी। जब मैंने ये समाचार सुना निर्मल जी दादा का कि वो एक्सपायर हुए तो मैं विश्वास नहीं कर पाई। मुझे बहुत ही हार्दिक दुख हुआ कि ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि हम जब श्रवण बेलगोला में गए थे तब से हम उनसे जुड़े हुए थे और वो बिल्कुल मुझे बेटी वत प्यार देते थे। अक्सर मैं निर्मल जी और नीरज जी दोनों में भूल जाती थी कि कौन से निर्मल जी है कौन से नीरज जी है। तो निर्मल दादा बहुत हंसते थे, कहते थे अरे अल्पना तुम अभी तक हम दोनों भाइयों में ये नहीं समझ पाई कि कौन से निर्मल जी है कौन से नीरज जी है। उनकी इतनी शक्ल मिलती थी, उनका प्यार आज मुझे बहुत याद आ रहा है कि उनका हमेशा वो आशीर्वाद मुझे अपने सर पे हाथ रख के दिया करते थे। मुझे तो पंक्तियां कहना है कि एक ध्रुव तारा था कि तारों के घराने से उठा, एक ध्रुव तारा था जो तारों के घराने से उठा। आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि वो साक्षात सारी चीजें हमारे आंखों के सामने आ रही है। बस मैं इतना ही कहूंगी कि ये संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन एक नियम है। शरीर तो एकमात्र साधन है, लेकिन जो उनकी साधना, जो उन्होंने जैन दर्शन को समाज को दिया, जैन दर्शन, उस जैन दर्शन को अपनाकर उस पथ पर आगे हम सब बढ़े और आने वाली नई पीढ़ी उनकी किताबों को पढ़ के उनको प्रेरणास्पद बने। और उनके लिए मैं बस इतना कहूंगी कि उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा जाए, सारे विद्वान लोग एक ग्रंथ प्रकाशित करें कि जो उनकी लेखनी और सद्भाव सभी नई पीढ़ी आने वालों को पढ़ने को मिले। इस भावना के साथ मैं विराम लेने से पूर्व परिवारी जनों से इतना कहना चाहूंगी कि आत्मा तो अजर में है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। तो हमारे नीरज दादा की आत्मा अजर अमर है और जो छूटा है वो पर है, पर्याय है। वो जहाँ भी हैं खुश रहे, हमें अपना आशीर्वाद देते रहे, निश्चित ही वो स्वर्ग में गए होंगे। मैं अपनी हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। जय जिनेंद्र। आदरणीय निर्मल अंकल जी को, सुरेश अंकल को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने जैनम जूम के कारण हम लोग अपनी श्रद्धांजलि घर बैठ के उनको अर्पित कर सके हैं। शायद ये हमारे मन में घुटन रह जाती अगर ये जैनम जूम ना होता कि हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सके इस कोरोना के समय में। तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में शैलेंद्र जी हैं, कृपया माइक पर आवे शैलेंद्र जी और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वकील साहब अनूप जी भी बीच में आ गए हैं, इसके बाद में वकील साहब को आमंत्रित करेंगे। अभी शैलेंद्र जी। धन्यवाद। मैं शैलेंद्र जैन लखनऊ से बोल रहा हूँ। परम आदरणीय निर्मल जी से मेरी पहली मुलाकात मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्रिय सतीश जी के माध्यम से हुआ। जैन धर्म के बारे में जो उनका योगदान रहा है उसके बारे में बहुत विद्वान वक्ताओं ने कहा है। मैं जैन धर्म के बाहर जो उनका योगदान रहा है उसके बारे में चंद शब्द कह के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। वो रोटरी के बहुत सक्रिय सदस्य थे।
और जब मैंने रोटरी में सदस्यता ली तो सतीश जी के माध्यम से मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सदैव तब से वो मुझे आशीर्वाद देते रहे और उनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मैं रोटरी के उच्च पद रोटरी गवर्नर तक पहुंच सका। लेकिन एक विशेषता उनमें यह भी थी, रोटरी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में हर तरह के लोग रहते थे, उन्होंने कभी जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों को नहीं छोड़ा। रोटरी में भी वे शक्ति से, अपनी दृढ़ भावना से जैन धर्म के जो आदर्श थे उनके माध्यम से रोटरी में कार्य करते रहे। मैं परम आदरणीय, जिनका सदैव मेरे प्रति आशीर्वाद रहा है, आदरणीय निर्मल जी को बहुत बहुत अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ और मेरे प्रिय सतीश को ये चाहता हूँ कि वो इन महान दुख सहने की शक्ति उनको मिले और ऐसे भव्य आत्मा जीव जो कि जैसा कहा गया, पिछले वक्ताओं ने कहा, उनको सदगति मिलेगी, स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसे महान जीव सदैव याद आते रहेंगे। जब जब भी उनकी याद आएगी तो सब दृश्य सामने होंगे जो जो उन्होंने किए। मैं एक बार पुनः परम आदरणीय निर्मल जी को अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद श्री शैलेंद्र जी। अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री अनूप चंद जी साहब एडवोकेट। अनूप चंद जी साहब एडवोकेट, उसके बाद में हमारे बीच में प्रोफेसर हरीश चंद जी भिलाई उपस्थित हैं, आएंगे। प्रोफेसर हरीश चंद जी भिलाई। अनूप जी एडवोकेट। अनूप जी माइक ऑन करके बोलिए। अनूप जी। एक घंटे से बैठे हुए उनको बुलाओ। अनूप जी एडवोकेट। निर्मल जी से मेरा परिचय 1993 के श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक में हुआ। वे उस समय शाकाहार सम्मेलन के संयोजक थे और फिर निकटता बढ़ती चली गई दोनों भाइयों से और विगत 27 सालों में हमारे पारिवारिक संबंध बने। 2 बार वे मेरी कुटिया पर भी पधारे और अनेक बार मैं सतना जाकर उनके निवास पर गया। निर्मल जी और नीरज जी, जैसा अल्पना ने कहा, दोनों ये लगते थे। कभी कभी मैं मजाक कहता था, आप दोनों तो एक टिकट में हवाई जहाज की यात्रा कर लेते हो, क्योंकि वो पहचानते ही नहीं कि वही है, तो वो हंसते थे। निर्मल जी बहुत सरल, बड़े सहज, बड़े सौम्य, बड़े मीठे और निष्प्रही विद्वान थे। शाकाहार के प्रति जो उनका समर्पण रहा, उसकी वजह से उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि फिरोजाबाद में भी एक शाकाहार की प्रदर्शनी लगवाओ। वो मैंने स्थायी लगवा दी और बनवा के रख दी, जैन मिलन वालों को दे दी। उन्हें 1 लाख रुपए का महासभा ने पुरस्कार भी दिया शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए। आज शाकाहार कोरोना की महामारी में बड़ा प्रासंगिक बन गया है। बड़े से बड़े एम्स के और बड़े से बड़े विदेशी डॉक्टर भी आज वेजिटेरियन को के बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का चला जाना निश्चित रूप से स्तंभ का ढहना है। निर्मल जी अभी लीडर की तिथि थी जो सतना गया था, बहुत लंबी वार्ता हुई, उनके साथ भोजन भी किया, साथी शेयर भी किया। तो उन्होंने आदत थोड़ा है, विद्वानों को रख लेना चाहिए। जाते जाते 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री की इस महामारी राहत कोष पर देके गए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे आज की पीढ़ी के विद्वान जो बहुत लंबी लंबी पगार पाते हैं और जो परिग्रह परिवार का उपदेश देते हैं, इस पहल में थोड़ा आगे बढ़े तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में वे किताबी विद्वान नहीं है, भगवान महावीर के जी और जीने दो के समर्थन में भी कुछ करते हैं। महासभा ने और भाई मारोरा जी ने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके एक पुण्य कार्य किया है। उनके पुत्र सुधीर जी भी जैन जगत में और पुरातन चीजों को एकत्रित करने में विशेष रूप से डाक टिकट
हिंदुस्तान भर में विख्यात है। मैं उस परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः महासभा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर हरेश संजी को बुलाऊंगा, उससे पहले डॉक्टर निशा जैन हमारे बीच में है। डॉक्टर निशा जैन भोपाल हमारे बीच में है, और दीपेश जी पहाड़िया, डॉक्टर बिमल जैन, सन्मति जी अजमेरा, विद्युत महासंघ के तीर्थंकर ऋषभदेव विद्युत महासंघ के प्रतिष्ठाचारी विजय कुमार जी। आइए, डॉक्टर निशा जैन भोपाल, डॉक्टर अर्पित जी भोपाल से हैं हमारे बीच में। आपको भी आना। मैं एक अनुरोध और करता हूं कि समय बहुत कम है और जिन विद्वानों की श्रद्धांजलि नहीं हो पाए वो कृपया लिखित में सुधीर जी के नंबर पर भिजवा देवें ताकि उनको उपयोग किया जाए। डॉक्टर निशा जी। मनोहर जी देवेंद्र जी लुहारी साहब हमारे बीच में है, स्वागत। हाँ, हमारा भी नंबर लगा देना। लगेगा लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा जी। सर जिनेश कोटिया लाइन पे हैं। जिनेश कोटिया जी आइए। हाँ, शुरू करूं मैं? करिए करिए, 2 बार नाम बोला पहले हमने आपका। हाँ। बोलिए। उम्र पके तो यूं पके ज्यों गेहूं की बाल, और दाना दाना दान कर जीवन करे निहाल। हमारे ऐसे श्री निर्मल जी और उनके बड़े भाई श्री नीरज जी से मेरा परिचय कम से कम 55 साल पुराना है। आहार जी में उन्होंने एक शांतिनाथ संग्रहालय की स्थापना की जिसमें आज 1500 के लगभग पुरातत्व अवशेष संरक्षित हैं, और उनके द्वारा जो फोटोग्राफी की गई है वो 150 चित्र भी हमारे पास सुरक्षित हैं। उनके पत्र भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज वो चले गए हम सबके बीच से, हमारी जैन समाज की धरोहर चली गई। ऐसे विद्वान, ऐसे सौम्य शरीर वाले, कामदेव जैसा सुंदर शरीर वाले श्री निर्मल जी के निधन पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं सुधीर जी से कहना चाहता हूं कि सुधीर जी, ये आपका नुकसान नहीं है, पूरा जैन जगत का नुकसान है। और धन्यवाद। गोलापुर जैन समाज दिल्ली एनसीआर की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद जी। आदरणीय श्री देवेंद्र जी लुहारी जो भारतवर्षीय गोलापुर महासभा के कार्यवाहक मंत्री हैं, आइए। आइए देवेंद्र जी लुहारी। देवेंद्र जी बोलिए। देवेंद्र जी लुहारी। अपना माइक अनम्यूट कीजिए देवेंद्र जी। आइए। प्रोफेसर हरेश संजी भिलाई। प्रोफेसर हरेश संजी भिलाई। देवेंद्र जी आ गए क्या? बोलिए देवेंद्र जी, आइए बोलिए बोलिए बोलिए। अनम्यूट कीजिए आप। परम पूज्य हमारे पितृतुल्य पंडित निर्मल जी सतना के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को जय जनन करता हूं। नियत के व्यवस्थित विधान को परिवर्तित करने में कोई शक्ति समर्थ नहीं है। वस्तु की क्रमबद्धता में ध्रुव का विश्वास रखना ही एकमात्र समता, शांति और धैर्य का अमोघ उपाय है। आपके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जन गोलापुरम महासभा के सभी पदाधिकारी एवं पूरी अखिल भारतवर्षीय के समाज के सभी पदाधिकारी और समस्त समाज आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। साथ ही दिगंबर जैन सदस्य क्षेत्र नैनागिर और आचार्य देवनंदी शोध संस्थान की ओर से भी आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। प्रोफेसर हरेश चंद जी साहब भिलाई। प्रोफेसर हरेश चंद जी साहब भिलाई हमारे बीच में। सुषमा जी भिलाई भी हैं। अगले नंबर पर सुषमा जी को आमंत्रित करेंगे, पहले हरेश चंद जी को। आइए। हितेश जैन शिवपुरी है, सनत कुमार जैन शिवपुरी है। बोलिए। सुषमा जी।
बोलिए आवाज बोलिए। नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आपका आवाज आ रहा है, बोलिए, शुरू कीजिए। हमारे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है। हेलो। हाँ जय जैनेन्द्र। हेलो जय जैनेन्द्र। नहीं आ रही आवाज। आ रही है आवाज, आप बोलिए। हेलो जय जैनेन्द्र। चाचा जी से हम उन जिनको हमारे चाचा जी हैं कक्का जी, उनको उनसे मेरे 50 साल से संबंध हैं और सुरेश भाई आवाज नहीं आ रही है। अभी 50वीं साल गिरह के हेलो अभी 50वीं साल गिरह के समय में उन्होंने हम लोगों को एक माह पूर्व आशीर्वाद दिया और जिससे हम लोग बहुत ही आनंदित हुए। और मैं चाहता हूं कि चाचा जी के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोचता हूं कि उनको एक महान सदगति मिले और जब तक उनको पूर्ण सम्मति न मिले तब तक उनकी आत्मा को देवसास गुरु की शरण मिलती रहे। जय जैनेन्द्र। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुनील जी संचय हमारे बीच में है, अर्पित जी भोपाल है, सुषमा जी बोल रही हैं, अभी सुषमा जी बोलेंगी। सुषमा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सबसे पहले मैं महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल जी सेठी जी को साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके बहुत से लोगों को ये अवसर दिया कि हम आदरणीय कक्का जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। बहुत सारे लोगों से उनके जीवन में उनके द्वारा दिया गया योगदान आपने सुना। मैं सिर्फ अपने बचपन की यादें और अपने जीवन में उनके साथ जो जो कुछ मैंने पाया उसको आपको संक्षेप में बताऊंगी। हमने छोटे से उनके साथ हमेशा स्नेह पाया और खेल का जो आनंद लिया वो उन्हीं से लिया। बाकी सबसे तो हम लोग डरते थे, बहुत कड़ा अनुशासन था, लेकिन कक्का जी ने बहुत स्नेह से हम लोगों का बचपन में खेल खिलाए। और जब धर्म चर्चा उनसे होती थी तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि गहन अध्ययन, चिंतन और मनन करके उपदेश देना चाहिए। उससे उपदेश सुनने वाले को लाभ हो या ना हो, लेकिन अपना जीवन जरूर सुधर जाता है। और जैसा अभी अपन ने जाना कि उनकी संत सेवा। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। आ रही बोलिए। देखिए, मैंने जब उनसे धर्म चर्चा की उम्र में धर्म चर्चा शुरू करी तो वे कहते थे कि जब भी कोई उपदेश दो या कुछ बोलो तो गहन चिंतन, अध्ययन और मनन करके बोलो। उसका लाभ तो मिले या ना मिले, हमें जरूर उसका लाभ मिलता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। संत सेवा में व्यतीत किया और सर्वोपरि उनके लिए रहा शाकाहार। और शाकाहार के लिए जितना उनने प्रचार प्रसार किया उतना ही अपने जीवन में भी उसको उतारा और एक ध्येय बनाकर अंत समय भी उसी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना महामारी को दूर करने में प्रधानमंत्री योजना में अपना डोनेशन दिया। और हम लोगों के लिए तो उनकी यादें और उनकी प्रेरणा आगे संबल बने। और इसी भावना से मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें जब तक सद्गति की प्राप्ति ना हो, मुक्ति की प्राप्ति ना हो, तब तक देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त होती रहे और हम सब जनों को इस दुख को सहन करने में और उनकी दी हुई जिम्मेदारियां पूर्ण करने में वीर प्रभु से सहायता मिले। इन्हीं भावनाओं से मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय जी ने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी हस्तिनापुर, यदि हमारे बीच में हो तो कृपया आइए। डॉक्टर नरेंद्र जी टीकमगढ़, डॉक्टर नरेंद्र जी टीकमगढ़।
संजय मारोरा जी के सुपुत्र इंजीनियर शोभित जैन ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए अपना, हाँ डॉक्टर नरेंद्र जी बोलिए। डॉक्टर साहब हेडफोन निकाल के बोलिए, आवाज ठीक से आएगी। हम डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन निकाल लीजिए। बोलिए बोलिए। तो आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। हाँ, मैं निर्मल जी से और नीरज जी से मामा कहा करता था, क्योंकि ये मेरे रिश्ते में इनकी बहन मेरी मामी हैं, इनको भी हम लोग मामा जी कहा करते थे। और जब भी आना होता था, निश्चित ही घर पे उनका सानिध्य और प्यार हम लोगों को मिलता था। निर्मल जी का जो वात्सल्य और प्यार भरा हम लोगों को आशीर्वाद मिलता था। मुझे याद है कि जब मैं रीवा से टीकमगढ़ आया, उसी दौरान मामा जी का आना हुआ। मुझे आशीर्वाद देते हुए बोले कि मेरे तुम्हारे लिए शुभकामनाओं की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा ही तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं कि तुम्हारी प्रगति एवरेस्ट से ऊपर हो। और ये शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं और हमेशा मैं उनको याद करता रहता हूं। उसके बाद भी वही स्नेह मुझे सुधीर भैया से और रश्मि भाभी से मिला है, कि जिनसे भी लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। मैं निश्चित ही इस समय बड़ा दुखी हूं कि एक अच्छे व्यक्तित्व को होने के बाद या उनका वात्सल्य पाने से वंचित होऊंगा। पर इस बात का भी मुझे खुशी होगी कि उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, यदि हम सारे लोग आज ये निर्णय ले लें कि हम उनको हर वर्ष उनके कामों को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं उनको पहुंचाएंगे, तो शायद हमारी बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। मुझे अवसर दिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर यतीश जी भोपाल। उससे पहले मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बड़े सुपुत्र श्री सुधीर जैन को, सुधीर जैन सतना पधारें और अपना श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करेंगे। उसके बाद डॉक्टर प्रांशुल जी भोपाल, यतीश जी जबलपुर। सुधीर जी बोलिए। सुधीर जी अनम्यूट करके बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। समझ लो कि लगा उन्हें नहीं लगा उन्हें कैसे करने। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं महासभा को और सुधीर सेठी साहब को आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे परिवार की ओर से कि उन्होंने इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का जूम पर आयोजन किया जैनम के माध्यम से। बाबूजी का के बारे में मैं कुछ कहूं यह शोभा नहीं देता, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि 4 जून को चतुर्दशी का शुभ दिन था और सुबह बड़े अच्छे से वे तैयार हुए, पूजा पाठ किया। 12 बजे उन्होंने और अचानक 1 बजे उनको कुछ हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी रश्मि को आवाज लगाई। रश्मि से बोले कि कहाँ गए चक्री जिनजीता सुनाओ। मैंने उनकी सीना मला, लेकिन तब तक उनका अंत हो गया। और उसके पश्चात सतना में लॉकडाउन होने के बावजूद करीब 250-300 लोग अंत्येष्टि में पहुंचे और कल लोकसभा उनकी श्रद्धांजलि देव दर्शन के रूप में आयोजित की गई थी और स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी वहां रुकेगा नहीं, केवल पंक्तिबद्ध रूप से पुष्प चढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन उस श्रद्धांजलि सभा में सतना के सांसद विधायक से लेकर के सभी वर्गों के लोग, लगभग 500 लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। मैं जैन समाज के अलावा अन्य धर्मों के लोग, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, पत्रकार सभी शामिल थे
और इस प्रकार हम तो भगवान से कामना करते हैं कि उनका कुछ अंश हमारे बीच आ जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। आप सभी का उसमें हमारे परिवार पर बना रहे, ये हमारी सबसे विनती। धन्यवाद। जय। धन्यवाद सुधीर भाई। अब बुलाते हैं हम डॉक्टर यतीश जी जैन जबलपुर। जी सभी को जय जिनेन्द्र जी। मैं जबलपुर से डॉक्टर यतीश जैन। आदरणीय निर्मल जी हमारे जैन समाज के अमूल्य रत्न थे और उनका व्यक्तित्व कृतित्व हमारे लिए पूरा पाथेय की तरह है। उनका संपूर्ण जीवन एक अपने आप में एक आदर्श हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। मैं आज की शोक सभा में आदरणीय निर्मल जी सेठी जिन्होंने ये अवसर हम लोगों को प्रदान किया, भरत कुमार जी काला, डॉक्टर श्रेयांश जी, मामा सरोज जी, देवेंद्र जी, भागचंद जी, आदरणीय सुषमा जी और सुधीर जी, सभी को मैं अपने ओर से अपने परिवार की ओर से हृदय से विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जबलपुर जैन समाज की तरफ से भी अपनी भावना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। हमारे बीच में भारतवर्षीय गोलापुर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष जी घड़ी उपस्थित हैं। कृपया आवें और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी मलैया, मुकेश जी सतना, डॉक्टर चंदा जैन, पुलकित जी, संजय गांधी आदि उपस्थित हैं। बोलिए सर। संतोष जी घड़ी सागर। हाँ, महानुभाव सादर सभी को जय जिनेन्द्र। ऐसा है पंडित निर्मल जी सतना, हमें कई बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनकी विद्युतता में तो अपना नाम देश में है, समाज में है। उनके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन जीव दया और मानव कल्याण में व्यतीत किया है। ये उनका एक महत्वपूर्ण भाग रहा। आज उनके जाने से जो समाज को क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है कि ये हो जाए। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन गोलापुरम महासभा और मैं सारे पदाधिकारीगण, महासभा के सभी सदस्यगण अब की ओर से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वीर प्रभु से कामना करता हूँ कि उन्हें सदगति प्राप्त हो और शोकाकुल परिवार को ये ज्ञान देने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद साहब संतोष जी। आमंत्रित श्री प्रदीप कुमार जी मलैया, आइए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रदीप कुमार जी मलैया। हमारे बीच में सुनील जी छावड़ा भी उपस्थित हैं, सन्मति अजमेरा भी उपस्थित हैं। आइए प्रदीप जी मलैया। बोलिए, माइक ऑफ ऑन करके बोलिए। आवाज सुन रहे हैं? प्रदीप जी मलैया। हाँ जी, सुरेश जी एक निवेदन है जी। 3 बजे जैनम जूम चैनल पे मुनि श्री अमित सागर जी का प्रवचन होता है डेली। ठीक है। तो वो 3 बजे अभी शुरू होगा, तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। हाँ। उसमें जल्द से जल्द उसे हम कवर करें। महाराज जी वहाँ 3 बजे आ जाते हैं। सुविधा बहन जी के दामाद जो भोपाल से डॉक्टर है, उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आइए। डॉक्टर अर्पित जैन, आइए। सभी को जय हिंद। आदरणीय बाबूजी के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ। चाहे जिन धर्म प्रभावना का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या सेवा भाव का क्षेत्र हो, वो हमेशा अग्रणी रूप से सहभागी रहे हैं। मेरा आदरणीय बाबूजी के परिवार से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व उनकी नातिन के साथ विवाह संबंध जुड़ा है और इससे ज्यादा क्या कहूँ, विद्वानों के रूप में अग्रणी रूप से वो रहे हैं और उनके संस्कार, व्यवहार और सेवा भाव उनके परिवार के समस्त सदस्यों में भली भांति रूप से झलकता है। काफी क्षेत्र में आदरणीय बाबूजी की अच्छी पकड़ थी और उसी चीज से शिक्षा लेते हुए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय बाबूजी को श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहता हूँ। ओ क्षीर सरोवर से निर्मल जल, वायु बेगों के रथ पे हो सवार, आप अंतिम पथ पर चले गए।
जिनवाणी के सच्चे सपूत, प्रवचनों के रत्नाकर, शाकाहार की ध्वज पकड़ाकर आप अंतिम चले गए। सदाचार कर्मठ का जीवन, संस्कारों की अद्भुत पूंजी। सदाचार कर्मठ का जीवन, संस्कारों की अद्भुत पूंजी, व्यवहारों की मृदुवाणी की सीख सिखाकर आप अंतिम पथ पर चले गए। निर्मल हो हम सबकी परिणति, निर्मल हो हम सबकी परिणति, श्रद्धा से नमन हमारा हो, भले देह से च्युत हो पर, भले देह से च्युत हो पर आप मन से सबके नहीं गए। आदरणीय बाबूजी के प्रति मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राखी जैन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि सभी को सादर जय। धन्यवाद जी। प्रदीप कुमार जी मलैया जी हो तो सामने आइए, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और अंतिम में आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी भी अपना एक वक्तव्य और देंगे सबके लिए, और जिनकी शुभकामना, जिनकी श्रद्धांजलि नहीं आ पाई है वो सब लिखित में भेज देंगे, समय चूंकि कम है इसलिए। प्रदीप कुमार जी मलैया। आदरणीय श्री सेठी जी बोलिए। देखिए आप लेकर के देता हूँ, और अभी हम ने और भारतीय श्री दिगंबर शास्त्री परिषद ने दोनों ने मिलकर के स्मृति ग्रंथ हम लोग बनाएंगे। और करता हूँ कि महासभा और शास्त्री परिषद मिलकर के उनका आयोजन का काम सुरेश जी मरोड़ा करके और भी लोग जो है सहयोग देंगे इसमें, और उनकी स्मृति में करेंगे। और बातें जो होगी हम लोग सोचेंगे तो उनकी करेंगे। ऐसी महान आत्मा को पुनः मैं पुण्यांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान वीरेंद्र से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को सद्गति मिले और मोक्ष को प्राप्त करे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। शांति महाराज की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनके लिए हम लोग जो प्रस्ताव है पारित, वो जैन गजेट में प्रकाशित कर देंगे विनयांजलि का। बहुत बढ़िया। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। नमो वरेंताणम नमो सिद्धायणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। जैनम जयतु शासनम नमो वज्रायणम नमो लोय सभ्य साहुरम। भगवान की जय। शांति सागर महाराज की जय। अमित सागर महाराज आ गए हैं। परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। ये छोड़ देना ये वाली लिंक। ओके माइक म्यूट कर दो राहुल भैया। हाँ भैया सबका माइक म्यूट कर दो।